इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी। ये टॉपिक आपको बोर्ड में 4 मार्क्स दे सकता है। वीडियो को अंत तक देखें। आज का टॉपिक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन शॉर्ट फॉर्म MPS। मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल। जब भी हम मार्जिनल की बात करेंगे दैट मीन्स एडिशनल। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एक रेशियो है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एक रेशियो है चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम इन द इकोनॉमी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? रेशियो है। किसका? चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। MPS शॉर्ट फॉर्म में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? MPS। द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू change in income of the economy is called marginal propensity to save। marginal propensity to save क्या है? रेशियो है change in saving to change in income of the economy। the formula of MPS is equal to del S by del Y, where change in saving is denoted as del S, change in income is denoted as del Y। For example, if saving increases from rupees 40 to rupees 80 and income is increases from rupees 100 to 200, जब भी हम मार्जिनल की बात करेंगे दैट मीन्स यहां पर आएगा चेंज। एडिशनल कितना ऐड होता है? मार्जिनल का मतलब एडिशनल। तो चेंज की जब बात करते हैं हम तो उसे पता चलता है कि कितना ऐड होता है। पहले था हमारा 40, अभी हो गया 80। पहले था 100, अभी हो गया 200। दैट मीन्स एडिशनल क्या हुआ? यहां देखिए डेल एस, पहले हमारा 80 हुआ करता था, अभी 40 हुआ। दैट मीन्स चेंज कितने का हुआ? 40 करोड़ का। चेंज कितने का हुआ? 40 करोड़ का। डेल वाई, Y1 माइनस वाई, पहले 100 था, अभी क्या हो गया? 200। दैट मीन्स इनकम में चेंज कितने का हुआ? 100 का हुआ। तो जब भी हम मार्जिनल की बात करते हैं दैट मीन्स चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। सो MPS इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल वाई 40 बाय 100 0.4। अगर हम इसको परसेंटेज में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई विथ 100। द रिजल्ट इज 40%। यहां MPS का वैल्यू क्या है? 40% है। इसका मतलब क्या हो गया कि 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव। ये जो MPS 40% आया, इसका यही मतलब हुआ कि हमारा जो एडिशनल इनकम है, हमारा जो एडिशनल इनकम है उसका 40% यहाँ क्या हो रहा है? सेव हो रहा है। नाउ शेड्यूल ऑफ MPS, ये हमारा इनकम है, सेविंग है। इनकम से चेंज इन इनकम निकलेगा और सेविंग से चेंज इन सेविंग आएगा। MPS का फॉर्मूला है डेल एस बाय डेल वाई। नाउ ये सेविंग है हमारा, ये सेविंग है। सेविंग से निकलेगा चेंज इन सेविंग। तो सेविंग में क्या होता है हमारा? S1 माइनस S। तो इससे जस्ट पहले आपका कुछ नहीं है, इसलिए इसमें डैश डैश डैश। अब यहां पर देखिए -25
-50 25, 0 - 25 25, 50 - 0 50 - 0 50, 100 - 50 50, 150 - 100 50, 200 - 50 50। ठीक उसी तरह से हम लोग चेंज इन इनकम भी निकालेंगे। ये 50 - 0, 100 - 50, 200 - 100, 300 - 200, 400 - 500, then we get 50 50, 100 100 100 and 100। यहाँ हम लोग इनकम से चेंज इन इनकम निकाले और सेविंग से क्या निकाले, चेंज इन सेविंग। अब हम लोग एमपीएस की बात करते हैं। एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, डेल एस बाय डेल वाई। दैट मीन्स 25/50, 25/50, 50/100, 50/100, 50/100, 50/100। आप देखेंगे एवरी टाइम द रिजल्ट ऑफ एमपीएस इज 0.5। आप यहां क्या देख रहे हो, एमपीएस किसी भी स्टेज में हम कैलकुलेट करते हैं तो एमपीएस का वैल्यू क्या आ रहा है, 0.5 0.5 0.5 0.5। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एक्स एक्सिस shows income and y axis shows saving. This is the saving curve. With the help of शेड्यूल, इस शेड्यूल की मदद से ये हमने सेविंग और इनकम के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया है और ये है आपका सेविंग कर्व। फर्स्ट इज इनकम इज 50 and saving is -25. Here income is 50 and saving is -25. Income is 50 and saving is -25. First is income is 0 and saving is -50. Here is saving is -50 or income is 0. This point shows income is 0 and saving is -50. ये आपका x एक्सिस क्या है, इनकम है, y एक्सिस क्या है, सेविंग है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका 100 है, ये है -50 और यहाँ पर इनकम क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट आपका है 100 0। यहाँ देखिए इनकम 100 है और सेविंग आपका सेविंग क्या है, 0 है। 250, जब आपका इनकम 200 है उस समय सेविंग कितना है, 50 है। जब आपका इनकम 300 है सेविंग कितना, 100 है। इनकम 300 सेविंग 100, इनकम 400 सेविंग 150, ये ई पॉइंट। इनकम 500 सेविंग 200। ये लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो रेड कलर का लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, मेरा सेविंग कर्व है। नाउ एमपीएस एट द इनकम ऑफ 100 इज 0.5। ये जो जब हमारा इनकम क्या है, 100 है, जब हमारा इनकम क्या है, 100 है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे एमपीएस तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0.5। इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। किसी भी लेवल ऑफ, अगर आप 100 में निकालेंगे 0.5 आएगा, 200 में निकालेंगे फिर भी आएगा 0.5, 300 में निकालेंगे 0.5, 400 में निकालेंगे 0.5। किसी भी लेवल ऑफ इनकम पर अगर आप एमपीएस कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट
the value is 0.5 and another sentences you can say it remains constant. MPS का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब एक जैसा। किसी भी लेवल ऑफ इनकम पर अगर आप MPS कैलकुलेट करोगे तो सारे पॉइंट पर जितने लेवल ऑफ पॉइंट हैं इनकम का, सारे में आपको देगा 0.5, 0.5, 0.5। नंबर थर्ड, इट इज मेजर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब हम MPS की बात करते हैं तो इसका कैलकुलेशन पॉइंट टू पॉइंट होता है। आपने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या देखा? जितने भी पॉइंट्स थे दे आर व्हाट? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। लेकिन अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करेंगे तो ये क्या रहता है? पॉइंट टू पॉइंट। दैट मीन्स B2C 0.5 आएगा MPS, C2D 0.5 आएगा, D2E कितना आएगा? 0.5, E2F 0.5, A2B कितना आएगा? 0.5। तो MPS जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। आपने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या पढ़ा था? उसमें जितने भी पॉइंट्स थे सारे क्या थे? APS। लेकिन अगर हम MPS की बात करेंगे तो ये कैसे होता है? इट इज मेजर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। MPS का जो मेजरमेंट होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में होता है। दैट मीन्स ये जो बीच में जो B2C MPS का मेजरमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में होता है। और अगर हम APS की बात करते हैं तो उसका मेजरमेंट हर एक पॉइंट में होता था। प्रॉपर्टीज ऑफ MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के फीचर्स, प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट इज MPS varies between 0 and 1। MPS का जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की जो वैल्यू होगी वो वेरी करेगा 0 to 1, 0 से 1 के बीच में होगा। सेकेंड, MPS will be equal to 0 if the entire additional income is consumed। MPS का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 0 होगा। कब? जब एडिशनल जितना भी इनकम होगा, जितना भी एडिशनल इनकम होगा अगर उसको कंज्यूम कर लिया जाए, दैट मीन्स डेल S इक्वल टू 0। अगर जितना भी एडिशनल, जब भी हम मार्जिनल की बात करते हैं दैट मीन्स एडिशनल, मतलब उसमें क्या करेंगे? फाइनल वैल्यू में इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं, देन हमारे पास जो वैल्यू आता है वो एडिशनल हो गया। MPS विल बी इक्वल टू 0। MPS 0 कब होगा? इफ द इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। जो हमारा एडिशनल इनकम होगा पूरे को हम लोग क्या कर जाएंगे? कंज्यूम कर जाएंगे। दैट मीन्स डेल S इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। जब डेल S इक्वल टू 0 होगा ऐसे सिचुएशन में जो MPS है उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। नंबर थर्ड, MPS 1 के बराबर होगा। MPS 1 के बराबर होगा। कब होगा? इफ इंटायर इनकम इज सेव। जितना भी इनकम होगा, जितना भी हमारा मार्जिनल इनकम होगा उसको हम क्या कर लेंगे?
सेव कर लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो MPS है वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। दैट मीन्स डेल S इक्वल टू डेल Y। MPS 1 के बराबर कब होगा? जितना भी मेरा मार्जिनल इनकम होगा, जिसको हम लोग एडिशनल इनकम बोलते हैं, उस एडिशनल इनकम को क्या कर दिया जाएगा? टोटल सेव कर दिया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में MPS हमारा क्या होगा? 1 होगा। नंबर 4, MPS कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज डेल S कैन नॉट बी ग्रेटर देन डेल Y। कभी भी MPS का वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं होगा। MPS का वैल्यू मोर देन 1 नहीं होगा। उसका कारण क्या है? रीजन ये है कि जो हम डेल S जो निकालेंगे और जो हम डेल Y निकालेंगे, तो जो डेल S है वो कभी भी, डेल S जो है वो कभी भी इनकम डेल Y से ज़्यादा नहीं होता है। नॉर्मली बात हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा इनकम 0 होता है, ऐसे सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। जब हमारा इनकम 0 होता है, ऐसे सिचुएशन में भी हम कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर डेल S और डेल Y की बात है, चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग। सेविंग कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए जो हमारा डेल S है वो डेल Y से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है। इसलिए MPS का वैल्यू जो है वो मोर देन 1 नहीं हो सकता है। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे बोर्ड में 4 मार्क्स आपका कैसे आएगा। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आपको बोर्ड में 4 मार्क्स दे सकता है। अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये टॉपिक आपको 4 मार्क्स दे सकता है। हमारे वीडियो के नए अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं जो बोर्ड में आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स दे सकता है। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होती है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।